बिलावल भुट्टो को बेनज़ीर भुट्टो के बेटे के तौर पर देखें तो मासूम और आसिफ जरदारी के बेटे के तौर पर देखें तो चालाक दिखाई देते हैं। लाहौर में अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट की कारिंदा जमात करार दिया तो दूसरी तरफ पीटीआई को पलड़े की दूसरी तराजू में डालकर खुद चालाकी से तराजू का तोल पकड़कर खड़े हो गए। उनका कहना है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पंजाब से बेदखल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया तो खुद उसी पीटीआई का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो को अपनी तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2018 के इंतखाबात से कबल माल रोड पर ताहिर कादरी के जलसे में इमरान खान के साथ स्टेज आसिफ जरदारी ने शेयर किया था। अब अगर पीटीआई तब इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी तो बिलावल साहब के वालिद साहब वहाँ किसके कहने पर गए थे? इसलिए तो हम कहते हैं कि बिलावल बीबी की मासूम और जरदारी के चालाक बेटे हैं। अपने नाना और अपनी वालदा की तरह उनका दिल भी इंतकाम की आग में दबक रहा है। वो इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट और अवाम से बेवक्त इंतकाम लेना चाहते हैं, जबकि उनके वालिद आसिफ जरदारी का ऐसा कोई मसला नहीं लगता। इसके बरक्स जनाब जरदारी का मतमा नज़र इंतकाम नहीं इक़्तिदार महसूस होता है, जिसके लिए वो वक्त वक्त के हिसाब से बयानियाँ बदल लेते हैं। मिसाल के तौर पर यही आसिफ जरदारी थे जो इमरान खान के 2014 के दौरान दुबई से वापस पाकिस्तान पहुंचे तो उनके जियालों का ख्याल ही नहीं बल्कि इसरार था कि जरदारी साहब भी इमरान खान के कंटेनर पर जा चढ़ें और अगले दिन का सूरज तुलू होने से कबल मियाँ नवाज शरीफ का दर तख्ता कर दें। ताहम ये देखते हुए कि जनरल रायल का झुकाव नवाज शरीफ की जानिब है, जनाब जरदारी टी चौक के बजाय जाती उमरा जा पहुँचे, जहां उनका खाने की 40 डिशों के साथ स्वागत किया गया। बिलावल की सियासत अपने नाना और वालदा की तरह शहादत और तसादम से इबारत है, जबकि जनाब जरदारी मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं और इब्नुल वक्त कसम का रवैया रखते हैं। एक वक्त में वो शरीफ फैमिली के साथ नस्लों का साथ निभाने की बातें करते पाए जाते हैं तो दूसरी जानिब बता रहे होते हैं कि वादे कुरान व हदीस नहीं होते। शायद यही वजह है कि अब बिलावल ने मीडिया से कह दिया है कि वो आसिफ जरदारी के ख्यालात के जवाबदा नहीं है, उनकी बातों का जवाब उन्हीं से लिया जाए। गोया के बाप बेटे ने अपनी अपनी सियासत करने का फैसला कर लिया है। अगरचे बाज़ हल्कों का ख्याल है कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी पर अमल पैरा हो गए हैं, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो में इतनी हिम्मत है कि वो नवाज शरीफ की तरह 4 जनरलों से बराह रास्त टक्कर ले और इसकी कीमत अदा करने का हौसला रखते हो? चूँकि बिलावल अभी वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर मुतमक्कन नहीं हुए हैं, इसलिए अभी उनके बारे में ऐसा कुछ कहना कब्ल वक्त होगा कि वो नवाज शरीफ की तरह जनरलों से टक्कर लेने का हौसला नहीं रखते। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो उनके वालिदा ने वक्त के जनरलों से मुफाहमत की थी तो उन्हें पाकिस्तान में दाखिल होने और सियासत करने की इजाज़त मिली थी। देखते हैं कि बिलावल अपनी राह कैसे बनाते हैं। शहादत और मुफाहमत का ये तालमेल इन दिनों पीपल्स पार्टी में ही पाया जाता है। नून लीग में अगरचे नवाज शरीफ को लड़ाका समझा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ भी हालात को बिगाड़ कर बेहतरीन सौदेबाजी की सबील निकाल लेते हैं। इसलिए वो 4 जनरलों से लड़कर भी भुट्टो नहीं बन सके, जबकि भुट्टो से सिर्फ एक जनरल ने लड़ाई ली थी और भुट्टो हमेशा के लिए अमर हो गए थे। चुनाचा अगर नवाज शहबाज को देखकर बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने गुड कॉप और बैड कॉप का खेल रचाने की ठानी है तो उन्हें दोहरी बार सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी चाल भी भूल जाएं। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त अजीब दौराए पर खड़ी है। 3 बड़ी सियासी पार्टियां अवाम में मकबूल हैं और तीनों ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के दावेदार हैं और एक दूसरे पर एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाते पाए जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम चूँकि जमहूरियत पसंद है और आमिरत को पसंद नहीं करते, इसलिए वो इन तीनों को सुन रहे हैं, क्योंकि इनके वक्त में कदर और मुश्तरका एस्टेब्लिश मुखालिफ बयानिया है। इस सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि आया पाकिस्तान में एक चौथी एस्टेब्लिशमेंट नवाज जमात के उभरने की गुंजाइश है? जनाब जहांगीर तरीन इसको कोशिश में हैं, लेकिन इनका और चौधरी परवेज़ इलाही का एक जैसा हाल है। वो आमिरत के बरगद तले उग तो जाते हैं, लेकिन एक ख़ास हद से ज़्यादा नशोनुमा नहीं पा सकते। अगर किसी चौथी जमात के उभरने की गुंजाइश को मान लिया जाए तो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहया के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं और जो कुछ कहते पाए जा रहे हैं वो इसमें हक बजानिब हैं। वो चाहे बीबी के मासूम बिलावल बनकर करें या जरदारी का चालाक बेटा बनकर।